चांदनी हवेली का खौफ राजस्थान के उस वीराने में, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी लगती थी, वहां एक गांव बसा था। एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजों पर भारी ताले जड़ देते थे। गांव के बाहर मीलों दूर फैले रेत के टीलों और मौत जैसे सन्नाटे के बीच खड़ी थी एक पुरानी खंडहर इमारत, चांदनी हवेली। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि शापित रूहों की बनी थी। जो भी अमावस्या या पूर्णिमा की रात उस रास्ते से गुजरा, वह या तो वापस नहीं आया, या अगर आया तो अपनी जुबान और अपना दिमागी संतुलन वहीं छोड़ आया। कहा जाता है, जब पूर्णिमा का चांद आसमान के बीचों बीच होता है, तब हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से घुंघरुओं की आवाज आती है, छम छम छम। लेकिन ये किसी नाचने वाली के पैर नहीं थे, यह उस मौत की आहट थी जो अंदर किसी का इंतजार कर रही थी। कभी कभी दीवारों के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती, इतनी दर्दनाक जैसे कोई उसकी आत्मा को नोच रहा हो। इसी गांव में दो भाई रहते थे, आमिर और समीर। आमिर को लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का वहम है, लेकिन समीर अंधेरे के नाम से भी कांप उठता था। उस रात पूर्णिमा थी। गांव में एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें शोर मचा रही थी। आमिर ने जिद पकड़ी कि उसे आज चांदनी हवेली का सच देखना है। समीर ने बहुत मना किया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन आमिर नहीं माना। दोनों भाई हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा का तापमान गिर गया। इतनी ठंड जैसे वे किसी कब्रिस्तान के अंदर आ गए हों। तभी हवेली के अंदर से एक आवाज आई, टन टन टन। समीर की रूह कांप गई। वह वहीं जम गया। उसने आमिर का हाथ खींचते हुए कहा, भाई, ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं, प्लीज। लेकिन आमिर की नजरें हवेली की ऊपरी मंजिल पर टिकी थी। तभी हवेली के सबसे ऊपर वाले झरोखे में एक नीली सी मरे हुए रंग की रोशनी चमकी। और फिर हवेली का विशाल मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे हवेली उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोल रही हो। आमिर ने कदम आगे बढ़ाया और समीर को पीछे जाना पड़ा। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल पर ताजे नंगे पैरों के निशान थे। दीवारों पर परछाइयां ऐसे हिल रही थी जैसे वे जिंदा हों। हर कोने से एक सड़ी हुई पुरानी बास आ रही थी, मौत की महक। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां जमीन पर एक पुरानी किताब पड़ी थी और उसके पास एक दिया रखा था, जो बुझा हुआ था, लेकिन उसकी बाती अभी भी गर्म थी, जैसे उसे किसी ने अभी अभी बुझाया हो। आमिर ने कांपते हाथों से किताब खोली। उसमें लिखा था, मैं राजकुमारी चंद्रावती, मुझे चांदनी से प्यार था, लेकिन इस हवेली ने मुझे कैद कर लिया। मेरी मौत पूर्णिमा की रात हुई, और अब मैं हर पूर्णिमा को एक नई रूह की तलाश में आती हूँ। समीर का गला सूख चुका था। तभी उनके ठीक पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, तुम क्यों आए हो? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियों के पास एक सफेद आकृति खड़ी थी। एक साया जिसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर गिरे थे। हवा में उसके पैर जमीन से 4 इंच ऊपर थे। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा चांदनी में चमक रहा था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ही बात दोहराई, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्त करो। पूरी हवेली हिलने लगी। झूमर जोर जोर से टकराने लगे। आमिर ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से माचिस निकाली और उस बुझे हुए दिए को जला दिया। दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे। हवा तेज हो गई। वो साया चीखने लगा, एक ऐसी चीख जो कानों के पर्दे फाड़ दे। और फिर अचानक सब शांत हो गया। वो साया धीरे धीरे धुएं की तरह बिखर गया और चांदनी में मिल गया। दोनों भाई उल्टे पैर वहां से भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि आमिर और समीर तो बचकर आ गए, लेकिन चांदनी हवेली आज भी खाली नहीं है। हर पूर्णिमा की रात उसी झरोखे पर एक दिया अपने आप जल उठता है, जैसे कोई अब भी वहां खड़ा है, अंधेरे में खिड़की से झांक रहा है। शायद तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें खूनी सन्नुता। क्या आप चाहते हैं कि